एपिसोड की शुरुआत में हमें मू फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग यान मुबाई की बॉडी को मू फैमिली के अंदर लेकर आया था, जिसे देखने के बाद मू फैमिली के लीडर पूछता है ऐसा किसने किया। किंग यान कहता है सू जे ने ऐसा किया क्योंकि मिशन के दौरान सू जे डॉक्टर बाई को मारने के लिए आया था, लेकिन अचानक से ही उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिसमें कि हमारी यंग मास्टर मारे गए। बट मैंने जी जान लगाकर यंग मास्टर की बॉडी को वापस ले आया। ये सुनने के बाद मू फैमिली के लीडर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है उसे बाहर लाओ। ऐसा कहती हम उसी कॉफिन को बाहर लाते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से काफी डार्क ऑरा निकल रहा था, जिसे यहाँ पे आने की वजह से यहाँ की सिचुएशन ही चेंज हो गया था। इसी के साथ साथ मू फैमिली के लीडर उस कॉफिन को तुरंत ही खोल देता है। कॉफिन के अंदर से तो और भी ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलने लगा था। इसके अंदर कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पाइडर नेस्ट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे सू केविन के साथ साथ सभी मेंबर्स ही काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था, क्योंकि टॉप लीडर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। अगर 24 आवर के अंदर अंदर उनका इलाज ना किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से वो लोग डॉक्टर बाई का ही इंतजार कर रही थी। उनके ऐसा इंतजार में कुछ ही देर में मुयू के साथ साथ डॉक्टर बाई और अंकल जे वहाँ पे पहुँच जाती है। डॉक्टर बाई और मुयू को देखकर वे सभी खुश तो हो गए थे, लेकिन अंकल जे को देखकर सभी स्पाइडर नेस्ट की वॉरियर्स अलर्ट हो जाता है। ये देखने की बात मुयू उन सबको शांत करते हुए कहता है तुम लोग शांत हो जाओ, क्योंकि अंकल जे यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं आया। लास्ट कोई होने की वजह से वो हमारे लिए हेल्प करने के लिए आया है। ये सुनकर तो वो सभी भी शांत हो जाता है। बट डॉक्टर बाई तो जानते थे कि अंकल जे कितना ज्यादा ठरकी है। और फिर इसके बाद ही डॉक्टर बाई टॉप लीडर की इलाज भी स्टार्ट कर देती है, जिससे उसे पता चलती है कि उनकी बॉडी में पॉइजन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ये सुनने की बात तो सू केविन भी काफी ज्यादा टेंशन में पड़ गया था। डॉक्टर बाई कहती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉप लीडर को ठीक करने की रास्ता मैंने पहले ही ढूंढ लिया है। लाइफ की बदले लाइफ। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें जी फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे जीबा को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि काफी ढूंढने के बाद भी जी बख्शी का पता नहीं लगा पाया। तो वो कहता है जल्द से जल्द जी किदाओ को मैसेज भेजो कि जी बख्शी डार्क रिवर छोड़ चुका है, और इसी के साथ साथ उसे जेवजाओ सिटी वापस आने के लिए कहो। इसके साथ ही वही पे जी फैमिली की एक और लड़की जिसकी नाम जी हुओकिंग होती है, वो आकर कहती है मास्टर चांगे को मुझ पर छोड़ दो। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें चांगे को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी साथ की डिसाइपल कहता है क्या तुम्हें लगता नहीं है कि मुयू हमारी रास्ते में कांटे बन सकता है। तो ये सुनते चांगे भी कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुयू कुछ किए बिना तो नहीं बैठेगा। बट फिर भी हमारे पास एक रास्ता तो मौजूद है ही। प्रेजेंट में तीनों फैमिली ही ड्रीमिंग ड्रैगन शॉट के पीछे पड़ा है। जब एक बार टॉप लीडर की मौत हो जाती है तो ड्रीमिंग ड्रैगन शॉट के लिए तीनों फैमिली के अंदर काफी हैवी फाइट होने वाली है। इसके बीच मुयू को जब पता चलेगा कि मैं कैद में होते हुए भी उसे बचाना चाहता हूँ, तो वो मुझे बचाने के लिए ड्रीमिंग ड्रैगन शॉट सू फैमिली के लीडर को यकीनन दे देगा। तो वो डिसाइपल कहता है क्या तुम्हें अपनी दोस्त के ऊपर पूरी तरीके से यकीन है। और फिर हम छत के ऊपर हुओ किंग को देखते हैं, जो कि इन सभी चीजों को सुन रहा था। इस चीज को वो दोनों भी नोटिस कर लेता है। नोटिस करते ही हुओ किंग उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे चांगे भी उससे फाइट करता है, जिस वजह से बाहर खड़े गार्ड्स को भी पता चल गया था। और वो तुरंत ही दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। दरवाजा खोलते ही हुओ किंग यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद चांगे कहता है लगता है जी फैमिली की रिवेंज अब स्टार्ट हो चुका है। और वो उस डिसाइपल से कहता है जाओ और मुयू से कहो जितना जल्दी हो सके वो जेवजाओ सिटी छोड़ दे। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, मुयू को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ऑक्स के लिए काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा था। पर वही पे वो डिसाइपल आ जाता है और तुरंत ही मुयू से फाइट करने लगता है, लेकिन मुयू की पावर तो उससे कई गुना ज्यादा था। इस वजह से मुयू उसे काफी आसानी से हरा रहा था। और फिर मुयू उसे हराते हुए उसके गले के पास शॉट रखते हुए कहता है तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, क्योंकि तुम्हारी शॉट को देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि चांगे ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। तो ये सुनते वो डिसाइपल कहता है ऐसा नहीं है, चांगे तो तुम्हारी सबसे अच्छा दोस्त है, वो ऐसा करने के बारे में कभी भी सोच ही नहीं सकता। हमारे मिशन तो बस ये था कि मू फैमिली और जी फैमिली का यूज करते हुए टॉप लीडर को मारना और बाकी सभी को इन सभी चीजों के ऊपर धकेलते हुए ड्रीमिंग ड्रैगन शॉट को हासिल करना, और इसी के साथ साथ सभी इल्जाम तुम्हारे ऊपर धकेल देना। बट चांगे को तो अभी भी उसे दोस्ती की पड़ी है। ये सुनने की बात तो मुयू फिर से गुस्से में कहता है साफ साफ कहो आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो डिसाइपल कहता है चांगे ने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा कि तुम जल्द से जल्द जेवजाओ सिटी छोड़ दो। चांगे अब फिलहाल के लिए घर में कैद है। तो ये सुनते मुयू भी पूछता है पर क्यों। तो वो कहता है चांगे अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। इसके साथ साथ सू जे ने मुबाई को मार डाला, इसी वजह से उसे घर में नजरबंद कर दिया गया। और उसने मैसेज में ये कहा कि सपने को जिंदा रखो और सही और गलत से दूर रहो। और फिर
यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पाइडर नेस्ट के अंदर मुयू को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके पास एक मैसेज आती है जिसके बारे में पता लगते तुरंत ही उसके पास ड्रैगन आकर कहती है मास्टर इसमें क्या है। तो मुयू कहता है हमारी स्पाइडर नेस्ट की मेंबर की ही एक मैसेज है, उसकी इंजरीज अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ, इस वजह से वो स्पाइडर नेस्ट में वापस नहीं आ सकता। ड्रैगन कहते है पर वो ऐसा कैसे कर सकता है। ये सुनते ही मुयू कहता है अच्छा हुआ कि वो प्रॉब्लम से पीछे हट गया। तो ड्रैगन पूछता है मास्टर अब आप क्या सोच रहे हैं। तो मुयू कहता है मैं थोड़ा थकान महसूस कर रहा हूँ क्योंकि सानली पेवेलियन से वापस आते टाइम अंकल से और डॉक्टर भाई दोनों बाप बेटे की मिलते हुए देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस किलिंग की दुनिया से बाहर हो चुका हूँ। पर वापस आते टाइम जब मैंने ऑक्स की कब्र और इसी के साथ साथ तुम लोगों को इंजर्ड देखा तो मुझे फिर से पहले जैसा महसूस हुआ। तब मुझे पता चला कि मैं इन सभी चीजों के लिए मैं ही दोषी हूँ। इसी वजह से डार्क रिवर वापस आने के बाद मुझे थकान महसूस हुआ। ड्रैगन पूछता है मास्टर अगर डार्क रिवर की सिचुएशन ठीक हो जाए तो क्या आप टॉप लीडर बनना पसंद करेंगे। तो ये सुनते ही मुयू कहता है नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली में वापस जाना चाहता हूँ, यानी कि अपना घर। तो ये सुनते ही ड्रैगन पूछता है मास्टर क्या हमारे लिए कोई घर नाम की भी चीज एग्जिस्ट करता है। ये सुनने की बात तो मुयू भी ज्यादा हैरान नहीं होता क्योंकि इन सभी चीजों के बारे में उसे भी थोड़ा बहुत पता था। और फिर ड्रैगन कहने लगता है मास्टर मैं भी मू फैमिली से हूँ और मुझे बचपन से ही मारने काटने के बारे में सिखाया गया है। इसी के साथ साथ मैंने लाइफ में ना जाने कितनी लोगों की खून बहाया है। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं ही दुनिया में सबसे बुरा हूँ और मैंने इसी वजह से कितनी बार खुद को मारने की कोशिश की। बट एंड में जाकर मेरी मुलाकात आपसे हुई और आपके अंदर मुझे वो सच्चाई दिखाई दिया जो कि मैं चाहता था। इसी वजह से मैंने आपके साथ ये समझकर स्पाइडर नेस्ट में ज्वाइन हो गया कि मुझे आज से यहाँ पे फिर से किसी को किल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ साथ स्पाइडर नेस्ट के अंदर आप ही एकलौते ऐसा पर्सन है जिससे मिला हूँ जिसके अंदर अभी भी अच्छाई के साथ साथ रोशनी बची हुई है। और आपने ये भी कहा था कि यहाँ पे आने की बात मेरी जो ब्लड है वो किसी की मारने की बजाय किसी को बचाने के लिए यूज होगा और मैं इस चीज के लिए मारने को भी तैयार हूँ। लेकिन आज डार्क रिवर की सिचुएशन तो देखो। तो ये सुनते ही मुयू कहता है तुम जिस इंसान को बचा रहे हो चाहे वो कितनी भी ज्यादा बुरा क्यों ना हो। तो ड्रैगन कहता है कोई भी इंसान जन्म से ही बुरा या भला नहीं होता और पूरे डार्क रिवर के अंदर एकलौता आप ही हो जो कि इन सभी चीजों को बदल सकता है। बट आपके दिल में वो अच्छाई अभी भी मौजूद है, चाहे डार्क रिवर के अंदर कितनी भी ज्यादा डार्कनेस फैल जाए। तो आप सूरज की पहली किरण है जो इन सभी डार्कनेस को खत्म कर सकता है। और वो मुयू के सामने झुकते हुए कहता है मास्टर अगर टॉप लीडर को कुछ हो जाता है तो प्लीज आप ड्रीमिंग ड्रैगन शॉट को लीजिए। यानी कि वो अगला टॉप लीडर के बारे में बात कर रहा था। ये सुनते ही तो मुयू भी शॉक हो गया था। इसी के साथ साथ वो पीछे मुड़ते हुए देखता है कि स्पाइडर नेस्ट के बाकी वॉरियर भी उसके सामने झुका हुआ था। तो मुयू उन सबको दिलासा देते हुए कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम लोगों को एक ऐसी घर ले जाऊंगा जहाँ पे तुम लोग पूरी तरीके से आजादी से रह सकते हो। इसी के साथ साथ वो दुनिया की सबसे अच्छा घर होगी। और फिर अगले ही सीन में हमें जी की दाव को दिखाया जाता है जहाँ पे मू फैमिली की एक डिसाइपल उनके पास आकर कहता है मास्टर मैं आपके लिए इस बार 3 मैसेज को लेकर आया हूँ। पहली मैसेज तो ये है कि जी बख्शी वापस आ चुका है और वो एक स्टोन को देता है। ये देखते मास्टर जी की दाव समझ गया था कि जी बख्शी मुयू के साथ फाइट में हार चुका है। और फिर वो डिसाइपल फिर से कहता है फाइट में हारने की वजह जी बख्शी डार्क रिवर छोड़कर बाहर जा चुका है, फिलहाल के लिए 2-3 साल बाद ही वो वापस आएंगे। ये सुनते ही जी की दाव कहता है मिशन को इग्नोर करते हुए बिना किसी परमिशन की डार्क रिवर को छोड़ना ये काफी बड़ी क्राइम है, इस वजह से सोल रेजिंग हॉल द्वारा उसे मार दिया जाएगा। और फिर वो डिसाइपल फिर से कहता है दूसरा मैसेज ये है कि जी फैमिली के लीडर ने आपको जाओ सिटी वापस आकर जी फैमिली की हेल्प करने के लिए कहा। अगर आप इसमें हेल्प करेंगे तो जी फैमिली की लीडर सोल रेजिंग हॉल से जी बख्शी को ना मारने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। ये सुनने की बात तो मास्टर की दाव भी सोच में पड़ जाता है। तो वो डिसाइपल कहता है मास्टर तो क्या आप इसके लिए एग्री है। तो ये सुनते ही जी की दाव कहता है तुम तीसरी मैसेज बताओ। तो वो डिसाइपल कहता है तीसरी मैसेज एक गिफ्ट है। जैसे ही मास्टर की दाव उस गिफ्ट को खोलता है उसके अंदर एक रिंग होता है। आप लोग कमेंट में बताओ कि इस रिंग को हमने कहाँ देखा, जिसमें कि कोई सीक्रेट मैसेज था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें सोल रेजिंग हॉल के अंदर 3 मास्टर को दिखाया जाता है। वो तीनों जी बख्शी के बारे में ही बात कर रहा था, जहाँ पे बोल रहा था कि इस मिशन में कौन जाएगा। इसी के साथ साथ एक मास्टर इसमें जाने के लिए एग्री भी हो गया था। इन दोनों मास्टर की जो बीच वाला मास्टर था वो कहता
लगता है, यानी कि यही शायद से लीडर है। वो कहता है इस मिशन के दौरान तुम एक बात हमेशा याद रखना, मिशन में किसी को भी मारा जा सकता है, कोई भी मार सकता है, पर फिर भी एक बात हमेशा याद रखना, डार्क रिवर ही रहनी चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और आपके दोस्तों से शेयर जरूर से करना जो दोस्त ऐसी वीडियो देखने में पसंद करती हो।